नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं इसी प्रकार तपस्या करती रही। दिवस, माह और ऋतुएं बीतते चले गए, किंतु मैं उसी प्रकार अन्न, जल, निद्रा का त्याग कर निरंतर महादेव की कठोर तपस्या करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ माता? उनकी तपस्या कठोर अवश्य थी, किंतु देवी लक्ष्मी अपने दृढ़ संकल्प पर स्थिर रही और सहस्त्र वर्षों तक अनेकों कष्ट सहकर अपनी तपस्या में लीन रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, महादेव के दर्शन हेतु महादान की आवश्यकता है, अंग समर्पित करने की आवश्यकता है। और फिर देवी लक्ष्मी के त्याग से और कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और महादेव के प्रकट होते ही महादेव की कृपा से देवी लक्ष्मी के शरीर ने पूर्व के समान पुनः पूर्णता प्राप्त की। महादेव, हे प्रभु, हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। देवी लक्ष्मी, मैं आपके अत्यंत कठोर तप से मैं अति प्रसन्न हुआ। कहिए मुझसे क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, कोई भी पत्नी से अतिरिक्त और क्या चाहेगी कि उसके पति के हृदय में उसका वास उसी प्रकार हो जिस प्रकार उसके स्वयं के हृदय में उसके पति का स्थान होता। किंतु महादेव, जब आप दोनों ही एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं तो मेरे स्वामी के हृदय में मेरे लिए स्थान कहाँ? इसीलिए प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं मेरे स्वामी की हृदय वासिनी बन सकूं और उनके हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जिस प्रकार आपके हृदय में श्री हरि का वास है, उसी प्रकार मुझसे भी पूर्व उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। और इसीलिए संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, विष्णु वक्षु विभूषणी। विष्णु वक्षु विभूषणी अर्थात जो प्रभु विष्णु के वक्ष की आभूषण है, जो उनके हृदय में ही वास करती है। मुझे ये वरदान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और आज मैं भी ये घोषणा करती हूँ, जो भी ओम विष्णु वक्षु विभूषणी मंत्र का जाप करेगा उसके गृह में सदा मेरा वास होगा। किंतु प्रभु, मेरी एक चिंता अभी भी शेष है कि आपको प्रसन्न करने हेतु मैंने तो अपना अंग समर्पित कर तप संपन्न कर लिया था, किंतु कली काल में मनुष्यों पर कली का ही प्रभाव होगा। वो मोह माया से ग्रस्त आत्म प्रेम में मुग्ध रहेंगे, तो आपको प्रसन्न करने हेतु वो अंग समर्पित कैसे करेंगे प्रभु? इसीलिए प्रभु, कलयुग में भी आपके भक्त आपको प्रसन्न कर सके, इसका कोई सरल मार्ग सुझाइए। देवी लक्ष्मी, इस यज्ञ अग्नि में दी हुई आपकी आहुति कदापि व्यर्थ नहीं जाएगी।
आपके सर्वोच्च त्याग का सुफल संसार को अवश्य प्राप्त होगा। यज्ञ अग्नि में जो अंग आपने अर्पित किया, उससे उत्पन्न ये वृक्ष वेल वृक्ष कहलाएगा, जो मनुष्य के लिए अत्यंत गुणकारी होने के साथ साथ 5 प्रमुख लक्ष्मी स्थानों में से एक होगा। और इस वृक्ष के 3 पत्रों में ऐसा अद्भुत जुड़ाव होगा जिससे संसार को त्रिदेवों के एक होने का संदेश प्राप्त होगा। और जो भक्ति भाव से ये बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएगा, बिना कुछ कहे उसकी सभी मनोकामनाएं समस्त पूर्ण होंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रकार प्रभु महादेव ने मुझे मेरे स्वामी की हृदयवासिनी बनने का सौभाग्य तो प्रदान किया ही, किंतु उसके साथ शिव हृदय को प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए जगत को ये बेलपत्र भी प्रदान किया। अर्थात पिताश्री ने जगत को उन्हें प्रसन्न करने का सरल उपाय दे दिया। उपाय सरल अवश्य है, किंतु इस सरल उपाय को करने के लिए भक्त के मन में सरलता का होना आवश्यक है। अन्यथा महादेव की परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है? एक ऐसी ही परीक्षा मुझे भी देनी पड़ी थी, श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा की परीक्षा। कैसी परीक्षा मामा जी? क्या इसी परीक्षा हेतु आपको अपना कमल नयन दान में देना पड़ा था? मुझे बताइए ना मामा जी, क्या हुआ था? इतने सारे प्रश्न। तुम चिंता न करो गणेश, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हारी इस प्रबल जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। इस प्रसंग का आरंभ 2 भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ, जो असुर सम्राट विपरिचित के पुत्र थे। उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दांत और दूसरा था जरांत। इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे। दोनों असुर गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की गई एक अष्टवक्रीय दिव्य हीरे की असुरी शक्ति से स्वर्ग पर विजय भी प्राप्त कर लिया, परंतु अब इस महासंकट को कोई हर सकता था तो वो थे स्वयं महादेव।